आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। भाई दिक्कत कर रहा है, मैं थोड़ा लेट आज आपके सामने आया। मुझे अभी अवगत हुआ, मैंने देखा कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान पोस्टर, गलत पोस्टर, एक भद्दा पोस्टर के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो आपत्तिजनक, अपमानजनक और घंघोर, भर्त्सना योग्य और निंदनीय यह पोस्टर दिखाई पड़ा है। सारे भारत के मन में यह शक पैदा होता है कि यह भारत विरोधी स्थापित और प्रायोजित शक्तियों के द्वारा तो नहीं किया गया है, क्योंकि उसका कारण ये है कि अभी मुलाकात करके कुछ दिन पूर्व ही लौटे हैं प्रधान राहुल गांधी जी। क्या उस का दवाई का असर तो नहीं है, वो वहां पे जो दवाई देकर आए हैं, या ये वो जमात है जिसका कुछ दिन पहले भारत विरोधी शक्तियों को राहुल जी से ताकत मिल रही थी और वो किस तरीके से सेल्फी उनके साथ में ले रहे थे और एक अजीब प्रकार का माहौल दिखाई पड़ रहा था। आज उसी जमात की असली चेहरा, उसकी नफरत की गहराई, ये मैं कह सकता हूं कि सब कुछ उसी का विज्ञापन है। जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, सारी की सारी भारत विरोधी ताकतें आज राहुल गांधी जी के साथ में हमने पिछले उनके दौरे में स्पष्ट रूप से देखी है। और वो भी भारत को अपमानित करने के लिए ऐसे प्रधानमंत्री को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, जिसने देश को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंचा दिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष की अपनी तपस्या में 30 वर्ष की तपस्या, जब तीसरे कालखंड में अपने में चल रहे हैं, तो सर्वसम्मति से बिना किसी रुकावट के सभी दल जो हमारे हैं एनडीए के, बिना 1% सोचे बिना सर्वसम्मति से उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे व्यक्तित्व को अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है। और ये अपमान भारतीय प्रधानमंत्री का नहीं है, ये पूरे देश के बच्चे बच्चे का अपमान है। क्योंकि भारत आज उस स्थिति में पहुंच चुका है कि भारत की ओर लोग मदद लेने की दृष्टि से देखते हैं। कभी भारत मदद लिया करता था और उसमें भी मदद मिले न मिले ये भी पॉसिबल नहीं हुआ करता था, स्पष्ट नहीं था। जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी, आप सभी को याद होगा, सोना गिरवी रखा हुआ था, रुपीज का 2 टाइम डिवोल्यूशन हो चुका था। इन्होंने वो सरकारें चलाई हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने 5th इकोनॉमी पर लाकर 6.33 बिलियन का जो एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज, वो हमने स्थापित किया है प्रधानमंत्री जी ने। और डिजिटलाइजेशन का जो क्रांति ये इस देश में लेके आए हैं, कुछ सोच भी नहीं सकता था कि आज रिक्शे वाले के पास, छोटे से छोटे व्यक्ति के पास में, बड़े से बड़े व्यक्ति तक हाथ में सब कुछ डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। आज भारत देश वहां खड़ा है जहां से विकसित देश बहुत करीब नजर आ रहा है। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारत देश कभी विकसित देश भी हो सकता है। उस व्यक्ति की, उसका क्या गुनाह है, उसकी क्या गलती है? आप विदेश में जाकर उसके साथ में इस तरह का भारत का अपमान कर रहे हैं। आपके बनाए हुए डेमोक्रेटिकल तरीके से ही वो प्रधानमंत्री बना है। आपने जो संविधान बनाया, आपके पुरखों ने जो संविधान बनाया, उन्हीं संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। लोगों का प्यार मिला, तीसरी बार में प्रधानमंत्री बने। इसमें ऐसा उन्होंने क्या गुनाह कर दिया जो इतनी मतलब तुच्छी हरकत कर रहे हैं आप? मुझे आक्रोश भी है, लेकिन क्या करूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, तो हमारे मर्यादित लोग हैं। हम गलत शब्द भाषा का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ऐसी शिक्षा नहीं है। परंतु हम ये भी कहना चाहते हैं कि भाई, अगर तुम्हारे बस का राजनीति करनी नहीं है, यदि आपको उन्हीं शक्तियों का सहयोग लेना है तो खुल के लीजिए। फिर
कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे दिखा के आधा घुमा के इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। आप बाहरी शक्ति जितनी भारत विरोधी ताकत है जितनी भी है उनका खुल के आप मैदान में आ जाइए। वैसे तो स्पष्ट तो है ही है, पूरे देश ने देखा हुआ सब कुछ। उस प्रधानमंत्री को ये मेरी आपसे अनुरोध है, मैं फिर राहुल जी आपको समझाना चाहता हूं कि ये देश जितना प्रधानमंत्री जी का है, जितना हमारा है, उतना ही आपका है। और यदि आप समझें तो आपके तो पुरखों ने आजादी दिलाई है, आपके पुरखों ने तो संविधान लिखा है, तो उस संविधान की अपमान है ये, उस आजादी का अपमान है ये, उस संविधान के द्वारा बने हुए प्रधानमंत्री का अपमान, मतलब आपके परदादाओं के द्वारा बनाए हुए संविधान का अपमान है ये। तो कृपया करके ये सब छोड़ दीजिए। इनडायरेक्टली रूप से ये आपका अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को तो कोई हिला भी नहीं सकता, वो तो मेरू पर्वत की तरह, चट्टान की तरह वो खड़ा हुआ व्यक्ति है। जो व्यक्ति दो ऐसे देशों में बराबर सामंजस्य स्थापित कर सकता है रिश्तों के, एक रूस और यूक्रेन दोनों के प्रधानमंत्रियों को एक मंच पे G20 में बैठा सकता है, उसको आप साधारण व्यक्ति मान रहे हैं क्या भाई? उन्होंने ऐसे ऐसे मापदंड राजनीति के स्थापित कर दिए जिनके विषय में कोई सोचने की बात तो बहुत दूर के, जो कोई दिमाग में ला भी नहीं सकता था। और उस व्यक्ति को जो बिल्कुल आपकी गालियां सुनते सुनते 110 गालियां आपने दे दी, मोदी तेरी कब्र को देगी, मोदी हम मतलब मोदी मर जा, और मतलब क्या क्या नहीं कहा। 106 तक तो उन्होंने गिनाया था कि भाई 106 हो गई हैं। अब 110 गालियां आप विपक्षियों ने सबने मिलकर उनको दी हैं, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की, क्योंकि उनका उद्देश्य इन सब बातों में उलझना नहीं है। हम आपसे उलझ रहे हैं, हम भी बेवकूफ हैं, परंतु क्या करें, दुख होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर कोई ऐसा बोलता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हम इस भारत के नागरिक भी है। नागरिक की भी जिम्मेदारियां होती हैं, ये नहीं है केवल के दल की जिम्मेदारियां हैं सारी की सारी। अरे वो दौर को याद कीजिए, वो भी जमाना हुआ करता था जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेज दिया जाता था, क्या नाम है, उसके लिए विदेश मंत्री के तौर पर। और आज का जमाना देखिए, आज तो आप राजनीति कर रहे हो या दुश्मनी कर रहे हो एक तरीके से। ये राजनीति के मापदंड नहीं है, ये मर्यादा नहीं है राजनीति की। और इस तरीके से आप साबित क्या करना चाहते हो? जो साबित करना चाहते हो तो स्पष्ट बता दो। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा उन भारतीय जनता पार्टी को जिसने सींचा है अपने खून से, उनकी परिश्रम, उनका धैर्य, उनके साहस की शक्ति से मैं बोल रहा हूं। अभिमान तो हम जानते ही नहीं अभिमान क्या होता है। हमारे यहां तो विनम्रता के फूल खिलते हैं। हमारे पेड़ की छांव में आके कोई भी आराम से बैठ सकता है। या नफरत नहीं है यहां, या प्रेम का वृक्ष लगा हुआ है। जो महान अटल जी ने, आडवाणी जी ने, उन्होंने सींचा था राम, जो सबसे पहले हुए थे मुखर्जी, दिमाग से नाम उतर गया उनका, वो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, एक चीज के लिए बलिदान दिया केवल। सबने मना कर लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबने मना कर लिया आप मत जाइए कश्मीर, लेकिन नहीं, मैं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो मेरे साथ में। और वही हुआ। और किसने किया ये सबको पता, पूरा देश जानता है। दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ में क्या हुआ पूरा देश जानता है। लेकिन ये समय उन बातों को करने का नहीं है। नया भारत बन रहा है, उसको बनने में सहयोग कीजिए। विपक्ष का काम होता है कि पक्ष की गलतियों को बताकर उन पर बहस करके उनको सुधारने का प्रयास करे, ये नहीं कि उसके सही कार्यों को भी गलत ही ठहराता रहे। हम तो सबसे अधिक समय तक विपक्ष में रहे हैं यार। हमने तो सबसे, जो कहते हैं ना, विपक्षी का कितना लंबा दौर हमने देखा है। हमसे बड़ी सहन शक्ति किसी में हो सकती है क्या? जब भी हमारे प्रधानमंत्री 110 गाली खा के भी चुप रहते हैं।
बहुत बुरा लगा जिस व्यक्ति ने इस भारत को नया भारत, वास्तव में नया भारत बना दिया और राजनीति के, कूटनीति के ऐसे स्थापित किए हैं मापदंड कि उनको सोचना भी बहुत दूर की बात है, किसी व्यक्ति की कल्पना में आ भी नहीं सकते 0.1% भी। आते ही सबसे पहले उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो बोली थी जनधन योजना और ये 2-3 चीजें, शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, ये उस समय आपको लगी थी कि बेकार की चीजें, छोटी चीज है, लेकिन इन योजनाओं ने कितना कुछ बदल दिया। ये दर्द उसी का तो है, ये उसी का दर्द है। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो दर्द तो होगा ही स्वतः, परंतु उस दर्द को अपने अंदर तक, देश के अंदर तक ही सीमित रख लो। इसमें उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं जा रहा, उस व्यक्ति को पूरा विश्व 11 साल से देख रहा है, उसको सब जानते हैं अच्छे तरीके से वो कैसा व्यक्ति है। इसमें आपका अपमान हो रहा है। आप ये न समझें कि आपके गठबंधन, सारे के सारे गठबंधन ने मिलकर 200 से ऊपर सीटें प्राप्त कर ली हैं, तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। आपके पास कुछ भी नहीं है अभी, आप तो 100 भी नहीं पहुंचे हो। आपको तो वो भूमिका अदा करनी चाहिए जो आपके पुरखों ने की। कम से कम इतनी तो कीजिए कि उन्होंने विदेश में जाकर तो इस प्रकार के खुले कार्य नहीं किए, जो किया अंदर किया देश के। आप भी देश के अंदर करिए, बाहर जाकर तो अरे एक परिवार होता है, परिवार में 10 तरह के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन वो जब बाहर निकलते हैं तो फिर सबकी एक सोच हो जाती है अलग, चाहे उनमें आपस में कितना विवाद क्यों ना हो। ये हमने सीखा है, ये इसी ऐसे ही परिवार में हम पले बड़े हैं भाई, और ऐसा ही हमने अपना देश देखा है। ये नफरत की जो राजनीति है ये तो हम पहली बार देखने को मिल रही है कि किसी प्रधानमंत्री के लिए भी इतनी गालियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। किसको कह रहे हो भाई? स्पष्ट कह रहे हो उस व्यक्ति को है। अफजल की फांसी से आप शर्मिंदा हैं। वो बेचारा, वो कुछ नहीं कह रहे, फिर भी प्रधानमंत्री शांत हैं बिल्कुल। आप जब आपकी देश में तो चली नहीं, अब आप सोच रहे हैं कि बाहर जाके इनको मैं, मतलब इनका जो वैल्यू है बाहर जाके, उसको सम्मान को कम करने का प्रयास आप कर रहे हैं। उससे आपका अपमान हो रहा है, उनका सम्मान नहीं गिर रहा, उनका तो और बढ़ रहा है सम्मान। क्योंकि जब पता लग जाता है कि विपक्ष इतना विरोधी हो चुका है कि इतनी गिरी हुई और नीच हरकत तक कर सकता है, तो हर आदमी अंदाजा लगा लेता है कि जो राजा है वो कितना सशक्त है। और जो आप करना चाहते हैं, खुल के आइए सामने। ये छोटी छोटी टुच्ची टुच्ची हरकतें करते घूम रहे हो आप, इनसे क्या फायदा? आप सबने सुना भाई, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, धन्यवाद। लेकिन मैंने अभी एक्चुअल में अभी देखा, मुझे पता चला तो मुझे बड़ा दुख हुआ। जय जय श्री राम। और फिर मैं एक बार नसीहत देता हूं। नसीहत क्या, मैं ये आपको ये तो मेरा प्रेम भाव, जितना मुझे आज तक अपने जीवन का अनुभव रहा है, वो उस आधार पर मैं तो ये बोल सकता हूं कि अपने घर की यदि आपको कोई दुश्मनी भी है तो घर की लड़ाई घर में रखिए, उसको बाहर मत लेके जाइए। व्हाइट हाउस की एक लेडी है, मैंने एक डाला था, पोस्ट डाला था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत के लोग कितने मूर्ख हैं। व्हाइट हाउस में वो शायद वो है, क्या नाम है, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वगैरह है राष्ट्रपति की। कि आखिर ऐसी वजह क्या है कि ऐसे व्यक्ति को, जो भारत के विरोध में विदेशों में आके बोलता है, ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं? बताइए। आप सोच रहे हैं कि मेरा सम्मान बढ़ रहा है? वीडियो मैं भेज दूंगा आपको। और क्या लोगे आप? इससे ज्यादा क्या करा के मानोगे अपना? लेकिन वो मजबूत पत्थर है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
उसने पूरे जीवन ऐसा ही संघर्ष किया है और वो संघर्ष करता रहेगा और उसकी छवि कभी दूषित हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके चरित्र में 1% भी 0.0001% भी कोई किसी भी तरह का एक दाग बिंदु भी नहीं है। वो बिल्कुल साक्षात भगवान शिव का अनन्य भक्त है और शिव का जो भक्त होता है उसके दुश्मन बेशक कितने ही हो, लेकिन उसको ही जीत मिलती है। तो आपको मैं यही कहूंगा और आपके इंडी गठबंधन वालों से भी कहूंगा, भाई तुम एक दूसरे को समझा लिया करो आपस में, कम से कम कि यार हमें करना क्या है, इतना कोऑर्डिनेट तो रखो। लेकिन बहुत नीचता का काम है ये जो काम हुआ। मैं अपने अंदर की बात को नहीं कह पा रहा। धन्यवाद। जय श्री राम।